हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी हिंदी की प्रज्ञा पुस्तक है उसमें से पाठ 18 जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर ये कविता है हरिवंश राय बच्चन की। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, ये सारे प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं पाठ जिसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। तो पाठ से कुछ प्रश्न हैं। इसके पहले जो कुछ करने को आता है वो बच्चों आपको अपने आप ही उसके उत्तर देने होते हैं। तो पाठ से का जो पहला प्रश्न है, नेह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर इसका होगा, इसका आशय है कि प्रेम से युक्त होकर बार बार अपने कार्य को करते जाना है। दूसरा प्रश्न है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? इसका उत्तर होगा, निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं? तो का है, घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहली किरणों से नई आशा भर देती है। ये जो भाव है इसकी कविता की पंक्तियाँ आपको बतानी है। तो कविता की पंक्ति होगी, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कड़कड़ किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। अगला है, तेज आंधी के झोंकों से चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने घोंसलों की क्या स्थिति होगी? तो इसकी कविता की पंक्तियां हैं, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अगला प्रश्न 4 है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे दी है? तो इसका उत्तर बच्चों होगा, सतत संघर्ष और निर्माण की उपमा कवि ने नीड़ का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर से की है। अब 5वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्तियाँ जो दी गई हैं उनके आपको अर्थ बताने हैं। तो पहली पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। उत्तर होगा, बादलों के घिर जाने से दिन रात के समान लगने लगा और रात और ज़्यादा अंधकारमय हो गई। खा है इसका, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। इसका भावार्थ होगा, अरे आशा रूपी पक्षी तू किस स्थान पर छिपा था। अब भाषा की बात से कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर होगा, अनुप्रास अलंकार का। दूसरा है, नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है घर, वाक्य प्रयोग होगा, दीपावली में मैंने घर घर मिठाई बांटी। अगला है, क्षण गिरगिट क्षण रंग बदलता है। अगला है, धीरे धीरे बोलो बच्चा सो रहा है। भाई में झगड़ा करना अच्छा नहीं है। तो बच्चों, ये पूरा पाठ था, इसमें भाषा की बात के भी प्रश्नोत्तर थे, भाव स्पष्ट करने वाले भी प्रश्न थे और पाठ से भी प्रश्नोत्तर थे। तो आपको सारा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।